मेरे प्रिय मित्र, मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम दानियेल की किताब और उसके 5 अध्याय में और उसके 4 पद से देखते हैं। 1 से लेकर 3 पद तक हमने पिछली वीडियो को बनाया है और हम नई बात को लेकर आपके पास आए हैं। हम बेलशस्सर राजा के उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं जिसने बड़ी मूर्खता का काम किया है, जिसने पवित्र बर्तनों को उठाकर अपने निजी काम में इस्तेमाल किया है, उपयोग में लाया है। और ये परमेश्वर को क्रोध दिलाने वाली बात थी, रिश्त दिलाने वाली बात थी। और परमेश्वर है प्रियो, और वो ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकता है। जो परमेश्वर के लिए पवित्र है वो परमेश्वर के लिए पवित्र है, जो आपके लिए ठहराए गई है वो आपके लिए है। पर परमेश्वर की चीज़ों को जो पवित्र है अपने निजी काम के लिए कभी उपयोग में ना लाए। तो आइए प्रयोग पढ़ते हैं दानियेल की किताब, उसका 5 अध्याय और उसके 4 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, वे दाख मधु पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। प्रियो, पहले तो मतवाले हो रहे थे, उससे पहले वो पी रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। अचानक मन में विचार आया राजा के, बेलशस्सर के, और उसने कहा नहीं, सोने चांदी के बर्तन लाए जाए। जब सोने चांदी के बर्तन लाए गए तो वो पी कर मतवाले हो गए। जब वो पी कर मतवाले हो रहे थे तो वो देवी देवता की आराधना पूजा कर रहे थे। लोहे के बर्तनों, लोहे के देवता है, चांदी और पीतल और काठ और पत्थर के देवता के सामने वो उनकी स्तुति करते हैं, जो आबोल हैं, ना बोलते हैं, ना सुनते हैं, ना देखते हैं, ना हिलते हैं, ना डुलते हैं। उनकी वो स्तुति आराधना कर रहे थे। जबकि परमेश्वर को बर्तनों को लेकर और पवित्र बर्तनों में वो पी कर मौज मस्ती कर रहे थे। और काठ के देवी देवता के सामने, पत्थर के देवी देवता के सामने, और कहते कि लोहे के देवी देवता के सामने, सोने चांदी के देवी देवता के सामने, और जो हाथों के बनाए हुए देवता थे उनकी वो आराधना कर रहे थे उनकी वो स्तुति कर रहे थे। ये बड़ी दुख की बात थी। प्रियो, कई बार हमारे जीवन में भी इस प्रकार की बात होती है कि हमने अपने लिए, बेशक हम मसीह यीशु को तो हमने कबूल किया, ग्रहण किया, पर हम उन देवी देवताओं को तो छोड़ के आ गए हैं जो मूर्ति के रूप में थे। पर हमारे ही रिश्तेदार हमारे लिए देवी देवता बन गए हैं, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते हैं, जिनकी अगुवाई में हम चलते हैं। प्रभु यीशु की अगुवाई में कम, उन लोगों की अगुवाई में ज़्यादा रहते हैं। और हमने उनको अपने लिए मूर्तियाँ बना लिया है, उनको अपने लिए अपना अगुवा बना लिया है, उनको अपने लिए ही मूर्ति बना लिया है कि वो ही हमारे अगुआ रहेंगे और हम उनसे लेन देन करते रहते हैं और हम उनके बगैर कुछ भी नहीं कर पाते हैं। प्रियो, यहाँ पर हम देखते कि जो आबोल देवी देवता है उनकी आराधना कर रहे हैं और सच्चे जीवित परमेश्वर के बर्तनों को इन्होंने उठाया है और सोने चांदी के बर्तन उठाकर उसमें दाख मधु पिया है और घिनौनी चीज़ें इन्होंने घिनौने कार्य किए हैं जो परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल भी सही नहीं थे। इसलिए उस वक्त उसी घड़ी लिखा है कि मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दिवट के सामने राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वह राजा को दिखाई पड़ा। प्रियो, राजा मतवाला था। राजा की अचानक आंखें खुल गई। राजा को एक मनुष्य के हाथ दिखाई दिया और उसकी हाथ की उंगलियां दिखाई दी जो चूने की दीवार पर कुछ लिख रही थी। राजमंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिख रही थी और लिखने लगी थी, ऐसा यहाँ पर लिखा है। और राजा को ये दिखाई दिया है। प्रियो, मतवाला राजा, रानियां और रखेलियां और प्रधान सब मतवाले थे। और राजा को जिसने ये किया था उसको वो हाथ उंगलियों के साथ चूने की दीवार पर, राजमहल की दीवार पर, कहते हैं यहाँ पर लिखा राज मंदिर की दीवार के चूने के ऊपर कुछ लिखने लगी थी। और उसे देखकर राजा भयभीत हो गया। जो राजा डर नहीं रहा था, जो राजा कुछ कर नहीं रहा था, राजा सिर्फ गलत करते जा रहा था, अब ये राजा डरा हुआ है, ये भयभीत हो गया है। और ये भयभीत होकर वह मन ही मन घबरा रहा है और घबरा गया है और उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए हैं और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे हैं। जो अपने आप को बलवंत समझता था, जो बल शक्तिशाली था, जिसके अंदर कोई भी भय नहीं था, जिसके अंदर कोई भी डर नहीं था, एक इस हाथ की उंगलियों ने
उसे डरा दिया है, उसके कमर के जोड़ को ढीला कर दिया है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, मत आप दाख मधु पीकर हो सकता है अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, और आपने जब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विरुद्ध में काम किया हो तो आपकी कमर के जोड़ ढीले पड़ जाएंगे और आप कांपते कांपते आपके घुटने आपस में टकराना शुरू कर देंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और आपकी ताकत जाती रहेगी, आपका बल जाता रहेगा, आपकी हर जीवन की वो खुशी चली जाएगी और आप भयभीत हो जाएंगे और आप डर जाएंगे, क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस हाथ को देख लिया है और आप समझ नहीं पा रहे कि ये हाथ किसका है और आप भयभीत हैं, आप घबराए हुए हैं और घबराने के कारण से आप कुछ भी समझ नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप भयभीत ना हो तो कोई भी गलत काम ना करो। आपका भय आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आएगा और आपको कभी नहीं डराएगा। अगर आप सही रहेंगे, अच्छे कार्य करेंगे तो आपको डर आएगा ही नहीं। आपके जीवन में डर इसीलिए आता है प्रियो, क्योंकि आप गलत करते हैं और डरते हैं और आपके घुटने एक दूसरे में टकराते हैं और आपके कमर के जोड़ ढीले रहते हैं और आपकी कमर में दर्द हमेशा बना रहता है, क्योंकि आपने सर्वशक्तिमान के विरुद्ध में कार्य किया। जैसे कि हम इस राजा बेलशस्सर को देखते हैं, जिसने वो घिनौना कार्य किया, जिसने वो कार्य किया जिसके परमेश्वर के पवित्र वचनों बर्तनों को अपने निजी काम के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ पर कहते कि राजा भयभीत हो गया 6 पद में, और वह मन ही मन घबरा गया, वो डरने लगा। सब लोग मत वाले थे, सब लोग पी रहे थे, मौज मस्ती कर रहे थे, लेकिन राजा को जिसने ये काम किया था उसी को परमेश्वर ने ये हाथ दिखाई दिया, उसी के सामने लिखना शुरू कर दिया। परमेश्वर ना तो अभी से दर्शनों के द्वारा बात करना चाहता है, न स्वप्न के द्वारा बात करना चाहता है। आप परमेश्वर इसके साथ कोई भी संबंध नहीं बनाना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसने घिनौना कार्य किया है, इसने बड़ी मूर्खता का कार्य किया है। इसलिए परमेश्वर डायरेक्ट दीवार पर, राज मंदिर की दीवार पर हाथ से लिखना शुरू करता है कि वो वहां पर लिख देता है और आगे लिखता है कि वो डर जाता है, वो घबरा जाता है और यही डर इसे मार सकता है। प्रियो, कई बार आप भी अपने जीवन में डरे होंगे क्योंकि आपने घिनौना कार्य किया है। आप समझ नहीं पा रहे, आप सोचते होंगे मैंने परमेश्वर की नज़र में अच्छा काम किया अपने आप को दिखाने के लिए, पर इसने अपने आप को दिखाने के लिए पवित्र बर्तनों को ही अपने निजी काम के लिए, अपने घराने के काम के लिए और अपने रखेलियों के लिए और अपने रानी के लिए काम में लाया है। ये बड़ा मूर्खता का काम था और मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ। मुझे इस बात के लिए दुख और मेरा मन खेदित है कि ऐसे भी राजा होते हैं कि जो अपनी मनमानी करते हैं प्रियो। और परमेश्वर है जिसने दीवार पर लिखना शुरू कर दिया, जो से दर्शन के द्वारा नहीं, स्वप्न के द्वारा नहीं, डायरेक्टली आकाशवाणी के द्वारा नहीं, अपनी वाणी के द्वारा नहीं, अपने हाथ को, बिना शरीर के हाथ है, बिना शरीर के, बिना बाजू के ये हाथ है, खाली हाथ है प्रियो, इतना हाथ है और उंगलियों के द्वारा वो वहां पर लिख रहा है। और ये इसके लिए बड़ी अचंभित बात थी, ये बड़ी भयानक बात थी और ये इसके लिए सोचने वाली बात थी कि ये हाथ किसका हो सकता है जो दीवार पर लिख रहा है। कई बार आपने ऐसे भयानक सपने देखे होंगे जिसका अर्थ कोई बता नहीं सका और आप भी समझ नहीं पाए और बात आपके जीवन में घटी होगी। इसलिए प्रियो, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब राजा डरा हुआ है, अब राजा क्या करने वाला है, इसके दिमाग में कहाँ से क्या ये बात आगे कैसे इसका हल होगा, अब हम अगले पदों में देखेंगे प्रियो। पर मैं यही कहना चाहता हूँ, क्या आप भी मतवाले होकर वो गलत कदम उठा लेते हैं जो आपके लिए सही नहीं होगा और आपके घराने और आपके परिवार के लिए सही नहीं होगा? ऐसा गलत कदम उठाया हुआ आपकी ज़िंदगी को बर्बाद करके रख सकता है, आपके उन पदों को आपकी ज़िंदगी से हटा सकता है और आपके पद को आपकी ज़िंदगी से निकाल सकता है और आपके पथ को भड़का सकता है और आप उस मार्ग में कभी बने नहीं रह पाएंगे। इसलिए प्रियो, आज आप अपने जीवन में इस प्रकार से निर्णय लें कि मैं मतवालापन अपने ज़िंदगी में कभी नहीं लेकर आऊँगा, मैं कभी भी परमेश्वर की नज़र में गलत नहीं करूंगा और मैं अपने जीवन पवित्रता के साथ जीऊंगा। नहीं तो प्रियो, आपके हाथ ढीले पड़ेंगे, आपके कमर के जोड़ ढीले पड़ जाएंगे, आपके घुटने थरथराएंगे और आप भयभीत रहेंगे और आप डरे रहेंगे और डर के कारण से आपकी ज़िंदगी जल्दी खत्म होने वाली है। अगर आप निडर रहना चाहते हैं, अगर आप भयभीत नहीं होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब उसका 41:10 में लिखा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। अगर उसको आपने साथ में रखा है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। डर तभी आता है प्रियो जब हम गलत करते हैं। गलत ना करें और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कभी डर नहीं लगेगा। इसलिए अच्छा करें और अच्छी चाल चलें, अपने चरित्र को अच्छा रखें और परमेश्वर की महिमा करें। मैं इन्हीं वचनों के
साथ आप यहाँ पर समाप्त करता हूँ और फिर मिलूंगा नए वचन के साथ नई वीडियो में। और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। तो और आप मेरे लिए प्रार्थना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना में बना रहूँगा। जय मसीह की।